नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम रीति काव्य सुमन नामक पुस्तक हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं और रीति काव्य सुमन में संकलित कवि भूषण की रचना शिवराज भूषण का कुछ अंश हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। शिवराज भूषण में छत्रपति शिवाजी की प्रशंसा में, उनकी कीर्ति में भूषण ने पदों की रचना की है। उसी में हम आगे बढ़ते हुए पढ़ रहे हैं। जो पद हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं उससे आगे मैं पहले पद पढ़ रहा हूँ और उसके बाद उस पद की व्याख्या कर रहा हूँ। पद इस प्रकार से हैं कि उत्तरी पलंग ते न दियो है धरा पे पग, तेऊ सब सग बगन निस्दिन चली जाती हैं। अति अकुलाती मुर जाती न छिपाती घात, बात न सौहाती बोल अति अन्न खाती है। भूषण भनत सिंह साही के सपूत, सिवा तेरी धाक सुने हरी नारी बिलत लाती हैं। जौन हमें न जाती वही धूपे चली जाती पुनी, को करे गाती को रोती पीटी छाती है। शिवाजी की वीरता, भय, क्रोध एवं यश के डर के कारण शत्रुओं और उनकी नारियों की दशा दुर्दशा में बदल जाती है। कहते हैं कि शिवाजी के डर के मारे राजमहलों में रहने वाली मुगल स्त्रियां महल छोड़कर पहाड़ों में भागती फिरती थी और कोई कोई तो अपने आप को समाप्त तक कर लेती थी। कवि शिवाजी के भय और त्रास के प्रभाव से डरी सहमी मुगल स्त्रियों का चित्रण कर रहा है। कह रहा है कि उत्तरी पलंग ते नदियों है धरा पे पग, तेऊ सग बगन निस्दिन चली जाती हैं। कि जो मुगल स्त्रियां एवं बेग में रात दिन पलंग पर बैठी रहती थी और पलंग से नीचे उतरकर धरती पर पैर तक नहीं रखती थी, वही शिवाजी के प्राणाघाती हमलों के डर के मारे सग बगाती हुई रात दिन भागी भागी फिरती है। सग बगन मतलब सग बगाती हुई। अति अकुलाती मुर जाती न छिपाती घात, बात न सोहाती बोल अति अन्न खाती हैं। महलों में मीठी मीठी प्रेम की बातों से घिरे रहने वाली मुगल स्त्रियां अत्यधिक व्याकुल रहती हैं। उनके चेहरे प्राण रक्षा की चिंता में मुरझा गए हैं और शरीर का कष्ट छिपा या नहीं छिपता है। रात दिन बातों से घिरी स्त्रियां अब चिड़चिड़ी हो गई है। एक क्षण के लिए भी उनसे कोई बात करे तो वे बात करने वालों से चिढ़ जाती है और बेचैन हो उठती हैं। भूषण भनत सिंह साही के सपूत, सिवा तेरी धाक सुने अरी नारी बिल लाती है। भूषण कहते हैं कि शाहजी के सिंह पुत्र शिवाजी तेरी धाक सुनकर शत्रुओं की स्त्रियां कीड़े मकोड़ों की भांति बिलबिलाने लगती हैं। व्यर्थ प्रलाप करने लगती हैं। कि जौन में न जाती वही धूपे चली जाती पुनी, को करे घाती को वो रोती पीटी छाती है। अपने सौंदर्य का ध्यान रखते हुए वे स्त्रियां पहले चांदनी में भी नहीं जाती थी कि कहीं काली न पड़ जाएं। वहीं शिवाजी के त्रास डर के मारे दिन में धूप में भागती फिरती है। उन्हें धूप की परवाह नहीं, अब अपने प्राणों की रक्षा की परवाह पड़ी है, इसलिए धूप में दौड़ती भागती रहती हैं। शिवाजी आ गए, शिवाजी आ गए, ये सुनते ही शत्रुओं की स्त्रियों में से कोई तो आत्महत्या कर लेती हैं। को करे घाती, घाती यानी घात कर लेना, अपने साथ ही आत्मघात कर लेना। को रोती पीटी छाती है और कोई भागने दौड़ने लगती हैं, अपनी कोई व्यर्थ प्रलाप करने लगती है और कोई रो रो कर छाती पीटने लगती हैं।
इस प्रकार शिवाजी के डर और त्रास के कारण शत्रु नारियों का हाल बेहाल है, उनका जीना मुहाल हो गया है। इस पद में कवि ने शिवाजी की प्रशंसा में शत्रु नारियों को रोना, छाती पीटना, बिलबिलाना, सग बगाना, आत्महत्या करना, भागना, दौड़ना आदि अनुभवों में दिखाकर वीर एवं भयानक रस की व्यंजना की है। दरबारी संस्कृति में स्त्रियों के ऐसो आराम भी बताए गए हैं। संपूर्ण पद में अतिशयोक्तियों में अत्युक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। ओज गुण और लाक्षणिक ध्वनि सौंदर्य को ब्रज भाषा में कवि ने बखूबी उकेरा है। चरित काव्य रूप में वर्णनात्मक और अलंकारिक शैली अपनाई गई है और ये पद मनहरण कवित छंद में कवि ने रचा है। इससे आगे का पद इस प्रकार है कि सबन के ऊपर ही ठाडो रही बेके जोग ताही खरो कियो पंज जारी न के नियरे जानी घेर मिसिल घुशेल घुषा धारी और किन होन सलाम न बचन बोले सियरे भूषण बनत महावीर बल कन लाग्यो सारी पात साही के उड़ाए गए जियरे तमकते लाल मुख सीवा को निरखी भय स्याह मुख नौ रंग सिपाह मुख पियरे। औरंगजेब ने एक बार शिवाजी सहित भारत के राजा महाराजाओं, नवाबों एवं जमींदारों को अपने दरबार में आमंत्रित किया था। शिवाजी भी ससम्मान दिल्ली गए, लेकिन जब उन्हें उचित सम्मान एवं आसन न मिला तो वे क्रोध से हुंकार भर उठे। और इसी प्रसंग का वर्णन करता कवि लिख रहा है कि शिवाजी की हुंकार एवं क्रोध को देखकर सभी बादशाहों के चेहरे फीके पड़े। सबन के ऊपर ही ठाडो रही बेके जोग ताही खरो कियो पंच जारिन के नियरे। पंच जारिन कहते हैं 5000 जागीरदारों को। 5000 जागीरदार। कवि लिखता है कि औरंगजेब के दरबार में जितने भी राजा, महाराजा, जमींदार एवं नवाब उपस्थित हुए, उनमें वीर शिवाजी सभी के ऊपर उच्च स्थान के अधिकारी थे। लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी का घोर अपमान करते हुए उन्हें 5000 राजा, महाराजा, नवाब और जमींदारों के साथ खड़ा कर दिया। जानी घेर मिसिल गुशेल घुषा धारी और किन हुन सलामन बचन बोले सियरे। जब शिवाजी को इन 5000 नवाबों, जमींदारों के साथ खड़ा कर दिया, तो शिवाजी ने संपूर्ण सभा में अपना अपमान होते देखा और ये जाना कि औरंगजेब ने उनके साथ दूसरे राजाओं, राज्यों जैसा व्यवहार किया है, तो स्वभाव से ही क्रोधी शिवाजी क्रोध से जलने लगे। शिवाजी ने क्रोध में आकर न ही औरंगजेब को सलाम किया और न ही शांति से बातचीत की। उन्होंने कोई बात शिवाजी से नहीं की। भूषण भनत महावीर बल कन लाग्यो सारी पात साही के उड़ाए गए जियरे। शिवाजी ने क्रोध में ना तो औरंगजेब को सलाम किया और ना औरंगजेब से किसी प्रकार की बात की। भूषण कहते हैं कि भगवान हनुमान के समान महाबलशाली भूषण भनत महावीर बल कन लाग्यो। महावीर हनुमान के समान बलकन लाग्यो, उबलने लगे, मतलब क्रोधित होने लगे। हनुमान के समान महाबलशाली शिवाजी क्रोधावेश में कठोर वचन बोलने लगे तथा बादशाह औरंगजेब का अपमान करने लगे। सारी पात शाही के उड़ाए गए जियरे। जियरे कहते हैं हृदय को। ये देख सुनकर औरंगजेब की सारी बादशाह धरी की धरी रह गई और सभी के होश फाख्ता हो गए। सभी घबराने लगे कि कहीं शिवाजी युद्ध न छेड़ दे और बनी बात न बिगाड़ दे। तमकते लाल मुख सीवा को निरखी भय स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। तमक तमक कहते हैं गुस्से में, क्रोध में। क्रोधावेश में शिवाजी का जो मुख है लाल हो गया। शिवाजी के क्रोध युक्त लाल मुख को देखकर औरंगजेब
एवं सभी राजा नवाबों का मुख झुक गया। सभी के मुंह पर हवाइयाँ उड़ने लगी तथा सिपाहियों के मुंह पीले पड़ गए। अर्थात शिवाजी की क्रोध एवं क्रोध युक्त मुंह को देखकर सभी राजा महाराजाओं सिपाहियों के साथ औरंगजेब के मुंह पर हवाइयाँ उड़ने लगी। इस पद में औरंगजेब के भारत में फैले अत्याचारों एवं डरे शहर में देसी रजवाड़ों की यथार्थ स्थिति भूषण ने बताई है। शिवाजी की वीरता एवं क्रोध से पातशाही के होश उड़ जाना स्वाभाविक लगता है। शाह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे, इस पंक्ति में लाक्षणिक व्यंजना देखने को मिलती हैं। वीर और रौद्र रस दोनों की सुंदर समन्वित इस पद में कवि भूषण ने करवाई है। ब्रज भाषा में गैर, मिशिल, सलाम, पातशाही आदि उर्दू फारसी के शब्दों का समावेश करते हैं उस तत्कालीन समय की भाषिक सहजता को भूषण ने दिखाने की कोशिश की है। अतिशयोक्ति एवं स्वभावोक्ति अलंकार तथा मनहरण कवित छंद में ये पद रचा गया है। आगे का पद इस प्रकार है कि इंद्रजिमि झंब पर बाड़व सुअंब पर रावण सधंब पर रघुकुल राज हैं। पौन बारी वाह पर शंभुरति नाह पर जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज हैं। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज हैं। तेजतम अंश पर कानजिमि कंस पर त्यों मल्लिच्छ वंश पर शेर शिव राज हैं। भूषण अपने आदर्श शिवाजी की वीरता, दया, उनके दान एवं हिंदू धर्म की रक्षा के भाव को मुगल वंशी औरंगजेब पर श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं। शिवाजी ने औरंगजेब को धर्म, समाज, राज्य, युद्ध आदि चारों खाने चित पटका, यही कवि कहना चाह रहा है। और कवि कहता है कि भूष इंद्रजिमि झंब पर बाड़व सुअंब पर रावण सधंब पर रघुकुल राज हैं। भूषण भारतीय इतिहास एवं वैदिक पौराणिक साहित्य के अच्छे ज्ञानी थे। वे वेद पुराणों एवं इतिहास के उदाहरण देकर शिवाजी की वीरता, धर्म रक्षक भावना, राष्ट्रीयता, दया, दान, वीरता का गुणगान करते हुए लिखते हैं कि जिस प्रकार इंद्रदेव राक्षसों के राजा जम्बासुर पर भारी पड़े, कि इंद्र ने जम्बासुर का संहार किया। समुद्र में लगने वाली आग वड़वाग्नि समुद्र की विशालता को जला डालती हैं और समुद्र पर भारी पड़ती हैं। दंभी रावण पर रघुवंश के राजा राम भारी पड़े थे और रावण सहित उसके अहंकार का विनाश कर दिया था। पौन बारी वाह पर शंभुरति नाह पर ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज हैं। जिस प्रकार पवन बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक धकेल देती हैं और बादलों पर भारी पड़ती हैं, भगवान शिव रति पति कामदेव पर भारी पड़े और अपना तृतीय नेत्र खोलकर कामदेव को जला डाला। सहस्र बाहु राक्षस पर ब्राह्मण राज परशुराम भारी पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने पिता के यज्ञ में बाधा डालने पर सहस्र बाहु का विनाश किया। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज हैं। जिस प्रकार दावानल जो वन की आग हैं, वनों के वृक्षों के समूह को एक साथ जलाने की क्षमता रखती हैं और जलाकर भारी पड़ती हैं। चीता अपने भोजन मृग झुंड पर भारी पड़ता है तथा हाथियों के समूह पर सिंह भारी पड़ता है। तेजतम अंश पर कानजिमि कंस पर त्यों मल्लिच्छ वंश पर शेर शिव राज हैं। जिस प्रकार सूर्य का तेज रात्रिकालीन अंधकार पर भारी पड़ता है और सूर्य उदय होते ही अंधकार का समूह नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण अपने अत्याचारी मामा कंस पर भारी पड़े और उसका विनाश कर डाला, उसी प्रकार मल्लेच्छ वंश पर हिंदुपति शिवाजी भारे पड़ते हैं। अर्थात शिवाजी ने मुगल वंश से औरंगजेब के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए उनके विरुद्ध छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई
और जिस प्रकार इंद्र ने झंबासुर, वड़वाग्नि ने समुद्र, राम ने रावण, पवन ने बादलों, भगवान शिव ने कामदेव, परशुराम ने सहस्त्रबाहु, दावानल ने द्रुमदंड, चीते ने मृगजुंड, मृगराज ने वितुंड, सूर्य ने अंधकार, कृष्ण ने कंस का संहार किया, उसी प्रकार वीर शिवाजी ने मुगल वंश का विनाश करने की योजना बनाई और उसका विनाश किया। जब तक शिवाजी जीवित रहें मुगल वंश पर भारी पड़े। तो इस पद में हम देखते हैं कि शिवाजी को बड़ा दिखाने के लिए कवि ये सारी उपमान यहाँ पर लाता है। ये कवि का ज्ञान अथाह है कि उसे पौराणिक कथाएं वगैरह ये सब कुछ पता है, उसे इतिहास का ज्ञान है। वेद पुराणों तथा इतिहास के विभिन्न उदाहरणों एवं अंतर कथाओं, इंद्र जंबासुर युद्ध, राम रावण युद्ध, शिव कामदेव तथा सहस्त्रबाहु परशुराम युद्ध, कृष्ण कंस कथा के द्वारा भूषण के गहन ज्ञान की सूचना हमें मिलती है। शिवाजी हर समय मुगल औरंगजेब के अत्याचारों के विरोधी रहे, ये युगीन सत्य उजागर हुआ है। अन्याय पर न्याय की विजय तथा कुशासन पर सुशासन की श्रेष्ठता दर्शाना कवि का यहाँ दृष्टिकोण रहा है। वीर रस, रौद्र रस एवं भयानक रस का आकर्षण सम्मिलन कवि ने यहाँ करवाया है। ये इस पद में मालोपमा अलंकार देखने को मिलता है। ब्रज भाषा के माधुर्य के स्थान पर भूषण के वीर भावों के कारण भाषा ओजपूर्ण बन पड़ी, जिसमें संस्कृत के शब्दों बाड़व, संधम्भ, वारीवाह, सहस्त्रबाहु, द्विज, द्रुमदंड, मृगझुंड, वितुंड, तम अंश आदि का प्रचुरता से प्रयोग हुआ है। ये पद कवि का कवित छंद में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार भूषण के शिवराज भूषण में जो अंश संकलित करके हमारे पाठ्यक्रम में हैं वो इस प्रकार से थे। आज हमने कवि भूषण के संकलित अंश हमारे पाठ्यक्रम में है वो पूरे पढ़ लिए हैं। इनमें से किसी पद में अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप पुनः मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।